मेरा नाम परी है। मैं 18 साल की थी और कॉलेज में नई-नई गई थी। मेरी ज़िंदगी उस वक्त बिल्कुल साधारण थी। मैं पढ़ाई में ठीक थी और अपने सपनों में खोई रहती थी, लेकिन कॉलेज की दुनिया कुछ अलग ही थी। वहाँ हर लड़की के पास कोई ना कोई रोमांचक कहानी होती थी। मेरी सहेली अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती रहती थी। कोई अपनी सीक्रेट डेट के किस्से सुनाती, तो कोई अपने फ़ोन कॉल्स के बारे में बताती। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन मेरी दोस्त मेरा हंसते हुए मुझसे बोली, परी तुम हमेशा हमारी बातें इतनी ध्यान से सुनते रहती हो, कभी अपनी भी कोई कहानी सुनाया करो। उसकी बात सुनकर मैं हल्की सी मुस्कुरा दी और कहा, मेरी कौन सी कहानी होगी? मेरी जिंदगी तो बिल्कुल सीधी सादी है ना, कोई दोस्त ना कोई अफेयर। मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी खूबसूरत हो और कोई लड़का तुम्हारे पीछे नहीं है। मुझे उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब सी झिझक महसूस हुई। सच तो ये था कि मुझे इन सब चीजों से थोड़ा डर लगता था। मुझे लगता था कि कहीं मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। मीरा ने हंसते हुए, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, जिंदगी में थोड़ा मजा भी होना चाहिए। कभी किसी से दोस्ती करके देखो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। उस दिन घर आकर भी मीरा की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। मेरी माँ और पापा दोनों ही नौकरी करते थे। सुबह जल्दी घर से निकल जाते और शाम को वापस आते। तब तक मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती थी। कई बार मुझे लगता था कि काश कोई होता जिससे मैं अपने दिल की बातें कर पाती। जब माँ घर आती तो किचन में व्यस्त हो जाती और पापा अपने काम में लग जाते। मैं उनके पास बैठती तो एक सर यही पूछते, पढ़ाई कैसी चल रही है? अगर पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि उनके पास बैठकर मैं खुलकर बातें कर पाऊँ। धीरे-धीरे मेरे अंदर एक खालीपन-सा बढ़ने लगा। कॉलेज में मेरी सहेलियाँ रोमांटिक कहानियाँ पढ़ती थीं और कभी-कभी मुझे भी दे देती थीं। जब मैं उन कहानियों को पढ़ती, तो मुझे लगता है जैसे कोई दूसरी ही दुनिया है, जहाँ लोग एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक-दूसरे के लिए सब कुछ कर देते हैं। शायद वहीं से मेरे मन में भी एक अजीब-सी जिज्ञासा पैदा होने लगी। एक रात लगभग 1 बजे मेरा मोबाइल फ़ोन बजा। उस वक्त मैं अपने कमरे में लेटी हुई। पहले तो मैंने सोचा, कितनी रात को कौन फ़ोन कर रहा होगा? लेकिन फिर मैंने फ़ोन उठा लिया। उधर से एक आदमी की आवाज़ आई। उसने किसी का और का नाम लेकर पूछा कि क्या यह उसका नंबर है? और मैंने कहा, नहीं, आपने शायद गलत नंबर मिला दिया है, मुझे वही फ़ोन काट देना चाहिए था। लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था, मैं फ़ोन रखने से पहले ही रुक गई। उसने फिर पूछा, तो यह नंबर किसका है? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ये मेरा नंबर है, मेरा नंबर ही है। मेरी ये बात सुनकर बाल का साहस पड़ा और बोला, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, लेकिन उसमें मुझे अपनी दोस्त मीरा की बातें याद आ गईं। उसने कहा कि कभी-कभी जिंदगी में अचानक मिलने वाले लोग भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैंने थोड़ी देर चुप रहने के बाद उससे कहा, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर दोस्ती कैसे कर सकती हूँ? ये वह बोला, दोस्ती करने के बाद ही तो जान पहचान बढ़ती है। आप चाहे तो मुझसे कुछ भी पूछ सकती है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद वह बुरा इंसान नहीं है। काफी देर तक हमारी छोटी छोटी बातें होती रहीं। उस रात के बाद वह अक्सर मुझे फोन करने लगा, कभी रात को कभी शाम को। धीरे धीरे हमारी बातचीत लंबी होने लगी। अब मुझे भी उसके फोन का इंतजार रहने लगा था। जब भी वह फोन करता, उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सी खुशी महसूस होती थी। उसका नाम राहुल बताया था। वह हमेशा बहुत प्यार से बातें करता था, मेरी तारीफ करता और मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता। कभी-कभी मुझे लगता कि शायद यही वह एहसास है जिसके बारे में मेरी सहेलियां बात करती थीं। कुछ ही दिनों में मुझे उसकी आदत सी हो गई थी। मैं दिन में कई बार अपना फोन देखती, कहीं उसका मैसेज तो नहीं आया। एक दिन उसने मुझसे कहा कि क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर देख सकता हूँ? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी दोस्त दिखने में कैसे? उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अगले दिन मैंने कॉलेज जाकर मीरा को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, इसमें डरने की क्या बात है? अगर वह तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हारी तस्वीर देखना चाहता है, इसमें गलत क्या है? उसकी बात सुनकर मेरा डर थोड़ा कम हो गया। शाम को मैंने अपने फोन में एक साधारण सी तस्वीर खींची और उसे भेज दी। कुछ देर बाद उसका जवाब में समझता है। शाम उसने मुझसे कहा, पर मुझे लगता है कि अब हम काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और सच्चे दोस्तों के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। फिर वह थोड़ी देर चुप रहा और बोला, मुझे तुम्हारी एक और तस्वीर देखनी है। इस बार ऐसी तस्वीर जिसमें तुम मुस्कुरा रही हो। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा शर्मा गई, लेकिन अब तक मैं उस पर भरोसा करने लगी थी, इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं और अपनी एक और तस्वीर भेज दी। कुछ ही मिनटों बाद उसका मैसेज आया। उसने लिखा, तुम सच में बहुत प्यारी लगती हो। अगर कभी सामने मिलोगे तो शायद मैं कुछ देर तक बोल ही ना पाऊं। उसकी ये शब्द पढ़कर मेरे चेहरे पर अनजाने से मुस्कान आ गई। अब हमारी बातचीत में एक अजीब सा अपनापन आने लगा। कभी कभी वह मुझे बताता कि उसे कौन कौन सा रंग पसंद है और कौन सा मौसम अच्छा वह लगता है, और कभी वह मुझसे भी ऐसे ही सवाल करता। एक दिन उसने अचानक कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें हल्के गुलाबी रंग के कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। तुम्हारी तस्वीर देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी और कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने जवाब दिया, दोस्त क्यों? जी, दोस्त के बारे में इतना तो अंदाजा हो ही जाता है। उसकी उसी रात उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा भेजना चाहता हूँ, दोस्ती की याद के तौर पर। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन वह बार बार कहने लगा कि ये सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट है, इसमें मना करने जैसी कोई बात नहीं है। काफी सोचने के बाद मैंने उसे अपना पता दे दिया, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया कि गिफ्ट दिन में भेजना, क्योंकि शाम को मेरे माता पिता घर आ जाते हैं। उसने हंसकर कहा, ठीक है, तुम बहुत ही जल्दी तुम्हारा तोहफा मिल जाएगा। उस दिन के बाद मैं हर दिन दरवाजे की तरफ उम्मीद से देखने लगी। आखिर एक दिन दोपहर को दरवाजे पर दस्तकोई में जल्दी से बाहर गई और पूछा, कौन है? जी, सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास लग रही थी। उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने कहा, आपके नाम का पार्सल है। मैंने जल्दी से पैकेट ले लिया और धन्यवाद कहकर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी नजरें मुझे थोड़ी अजीब लगी थीं। मैं उस बात को ज्यादा सोच नहीं पाई, क्योंकि मेरा ध्यान तो उस पैकेट पर था। मैं उसे लेकर अपने कमरे में गई और धीरे से खोलने लगी। अंदर से एक सुंदर सा कपड़ा निकला, हल्के गुलाबी रंग का। वह कपड़ा सच में बहुत सुंदर था। उसे देखकर मुझे राहुल की बात याद आ गई। उसे लगता था गुलाबी रंग मुझ पर अच्छा लगेगा। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर राहुल का नमक चमक रहा था। मैंने तुरंत कॉल ली। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारा तोहफा मिल गया? मैंने खुशी से कहा, हाँ मिल गया। ये बहुत अच्छा है। उसने कहा, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। फिर वह बोला, ये क्या तुम अभी वही कपड़े